आज हम बात करेंगे 31 जुलाई 1965 को याते इंग्लैंड में जन्मी जेके रोलिंग के बारे में। रोलिंग को बचपन से ही कहानियां लिखने का बहुत शौक था और मात्र 4 साल की उम्र में वह स्कूल चली गई, जहां पर अपने स्कूल के हेडमास्टर अल्फ्रेड की तर्ज पर ही उन्होंने अपना प्रसिद्ध किरदार डंबलडोर भी लिखा था। मैनचेस्टर से लंदन की ट्रेन के 4 घंटे लेट होने पर इंतजार कर रहे रोलिंग के दिमाग में पहली बार हैरी पॉटर की कहानी आई। 1980 में रोलिंग की मां की मृत्यु हो गई, जो रोलिंग के लिए बहुत बड़ा झटका था। 6 महीने से हैरी पॉटर की कहानी लिख रही रोलिंग ने अपनी मां को हैरी पॉटर के लेखन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जॉब के लिए इधर उधर भटक रही रोलिंग 1992 में पुर्तगाल आ गई, जहां उन्होंने पुर्तगीज जर्नलिस्ट जॉर्ज एरेंटिस से शादी कर ली। इन दोनों को एक बेटी भी हुई, पर यह शादी रोलिंग के लिए अभिशाप साबित हुई। रोलिंग को डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होना पड़ा और 17 नवंबर 1963 को वह अपने पति से अलग हो गई, जब उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। हालांकि रोलिंग बाद में पुलिस लेकर आई और अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। आर्थिक तंगी झेल रही रोलिंग को पब्लिक कैफे शॉप्स में बैठकर कहानी लिखनी पड़ती और वो अपनी बेटी को बगल में ही सुला देती। रोलिंग को $103 गवर्नमेंट की तरफ से हर सप्ताह मिलते थे, सोशल सिक्योरिटी की तर्ज पर, जिससे रोलिंग का खर्चा चलता था। अपनी लिखी हैरी पॉटर को रोलिंग ने 12 पब्लिशर्स के पास भेज दिया, पर सभी ने उनकी कहानी को रिजेक्ट कर दिया। रोलिंग इस घटना के बाद डिप्रेशन में आ गई और उन्होंने सुसाइड करने की भी सोच ली, पर अपने साथ एक नन्ही जान को देखकर रोलिंग एक बार फिर उठकर कहानी लिखने में जुट जाती। रोलिंग अपने आप को फेल्योर मानने लगी। रोलिंग के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक कंप्यूटर खरीद सके या फिर अपनी लिखी नॉवेल की फोटो कॉपी कर सके, इसलिए 90,000 शब्दों की लिखी नॉवेल को वो मैनुअली लिखकर पब्लिशर्स के पास फिर से भेजने लगी। लंदन में ब्लूम्सबरी नाम की पब्लिशिंग कंपनी ने रोलिंग को दूसरा मौका दिया, क्योंकि कंपनी के सीईओ की बेटी को हैरी पॉटर की कहानी बहुत पसंद आई और 1998 में एक मीडिया हाउस ने यह कोट कर दिया कि पेनीलेस डाइवोर्सी हिटिंग द जैकपॉट। 1999 में नैन्सी नाम की लेखक ने रोलिंग पर मुकदमा दर्ज कराया। उनका यह मानना था कि हैरी पॉटर की कहानी उनकी 1984 में लिखी हुई कहानी की कॉपी है। हालांकि बाद में 2002 में रोलिंग ने इस केस में जीत दर्ज की। हैरी पॉटर नाम की बुक की 450 मिलियन से ज्यादा बिक्री हुई और 2004 में फोर्ब्स ने फर्स्ट $1 बिलियन ऑथर रोलिंग को बताया। हालांकि 2012 में यह टैग उनसे हटा लिया गया, क्योंकि रोलिंग अपने ढेर सारे पैसे चैरिटी में भी खर्च कर देती थी। रोलिंग 1999 में वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई। रोलिंग को सन 2000 में चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए काम करने पर ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया और रोलिंग को 2010 में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द यूके के पद से नवाजा गया। ये कहानी थी जेके रोलिंग की। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।